इस बीच बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर है। भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद जानकारी दी थी। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर जानकारी दी गई थी कि भारत ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है। तो भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जानकारी यह है कि भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक करने के बाद बाकायदा इसकी जानकारी पाकिस्तान को दी थी आधिकारिक रूप से। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जानकारी दी। 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत हुई उसमें जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके सीमा में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने आज यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और अपडेट यह है कि भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि हमने पाकिस्तान की सीमा में चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है। और सूत्रों के मुताबिक 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी भारत की तरफ से पाकिस्तान को दे दी गई थी कि भारत ने उनके आतंकी ठिकानों पर जो आतंकी कैंप है, आतंकियों की जो ट्रेनिंग शिविर है, उसको ध्वस्त किया है, उसको नाबूद किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जानकारी यह है कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान को डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी दे दी थी कि भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों पर जो कि पाकिस्तान की सीमा में स्थित है उन पर कार्रवाई की गई है। और 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी। तो भारतीय सेना के ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर है। भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद जानकारी पाकिस्तान को दी थी। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को यह बताया था 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर की बातचीत में कि भारत की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। तो ये पूरी जो तस्वीर बन रही है, अब ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दी थी कि भारत ने स्ट्राइक की है, उन ठिकानों पर स्ट्राइक की है जो पाकिस्तान के सीमा में रहकर आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आतंकियों के कैंप हैं, जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं और जहां से आतंकी गतिविधियां भारत के खिलाफ हो रही हैं। उन 9 ठिकानों पर कार्रवाई करने के बाद भारत की तरफ से बाकायदा डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी दी गई थी और 9 मई की रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पहली बड़ी खबर यह है कि 7 मई को डीजीएमओ स्तर पर भारत ने जानकारी दे दी थी कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और दूसरी अहम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 9 मई की रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और बड़ा अपडेट ये है कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की थी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई वो दुनिया ने मीडिया के हवाले से जाना। भारत की तरफ से चूंकि पाकिस्तान के सीमा में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया था, तो भारत ने इस बात की जानकारी पाकिस्तान को दे दी थी डीजीएमओ स्तर की बातचीत में 7 तारीख को कि हमने कार्रवाई की है और उन आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है, उन आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, भारत ने तो बता दिया था कि हमने कार्रवाई की है। बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 7 तारीख की सुबह को ही भारत के जो डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने फ़ोन कर जो पाकिस्तान के उन अपने समकक्ष हैं यानी पाकिस्तानी डीजीएमओ हैं उनको ये जानकारी दी थी कि हमने यानी कि भारतीय सेना और वायुसेना ने जो पाकिस्तान में और पीओके में जो आतंकी टेरर लॉन्च पैड्स हैं या आतंक के जो अड्डे हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं मुरीद के में और भावलपुर में पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, उन पर जो है कार्रवाई की है। ये जानकारी जो है वो भारतीय सेना ने, डीजीएमओ ने भारत ने पाकिस्तान को दे दी थी। ये बात साफ हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि नीरज, जिस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी, बाकायदा भारत ने औपचारिक जानकारी डीजीएमओ को दी। यानी कि पाकिस्तान जो लगातार राग अलाप रहा है कि भारत ने एक्ट ऑफ वॉर किया, तो कुल मिलाकर उसके संज्ञान में सब कुछ था, लेकिन उसे आतंकियों के लिए लड़ाई लड़नी थी तो उसने बतंगड़ बनाया और उसके बाद फिर हरकतें शुरू की। देखिए अवधेश, ये पहली बार नहीं है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी वर्ष 2016 में, उस वक्त भी जो हमारे डीजीएमओ थे उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, उन्होंने भी सबसे पहले फ़ोन जो था
करने के बाद जो टेरर लॉन्च पैड से पीओके में उनको तबाह करने के बाद वो पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया था। तो हम जो कार्रवाई करते हैं, चाहे वो आतंकवादियों के खिलाफ हो या फिर पाकिस्तान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम डंके की चोट पर करते हैं। हम चोरी छिपे नहीं करते, पाकिस्तान की तरह नहीं करते हैं जो आतंकियों को भेजकर हमारे देश के मासूम लोगों को, नागरिकों की जान लेता है, उनका धर्म पूछकर, जैसे कि पहलगाम नरसंहार में हमने देखा। हमारी जो सेनाएं हैं वो सबके सामने ही अपने ऑपरेशंस करती हैं और ये भारत ने एक बार फिर से दिखाया है जब 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े लोकेशंस पर, टेरर लॉन्च पैड्स पर, हेडक्वार्टर्स पर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबाही की और उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो सबसे पहले हमारे देश के डीजीएमओ ने वो पाकिस्तान के डीजीएमओ को फ़ोन कर पूरी जानकारी दी थी। आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उनकी तो एयर डिफेंस मिसाइल, उनका तो एयर डिफेंस सिस्टम भी पता नहीं लगा पाया था कि भारत की जो मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, वो उनकी सीमा में दाखिल होकर तबाही मचा चुकी हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ आप बने रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।